राम राम दोस्तों, अगर आप रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि आरआरबी एएलपी 2026 में पूरे 11,127 पदों पर भर्ती निकली है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी गलती क्या है, कौन एलिजिबल है, किस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और कितना मिलेगा इन हैंड सैलरी, और कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते नहीं है, ये सारी जानकारी और बातें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको फॉर्म रिजेक्ट भी करवा सकती है। और आखिर में बताऊंगा कि किस आरआरबी में सिलेक्शन चांसेस सबसे ज़्यादा है, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन साइट पे आ जाता हूँ, जो आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2026 है। सबसे पहले इसके क्विक स्नैपशॉट बात करता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम है ये रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। पोस्ट रहेगी आपकी असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की रहेगी। सीएन नंबर है CN01/2026। टोटल वैकेंसी इसमें 11,127 है, सब ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। और पे लेवल होगा लेवल 2 7 CPC कौन सा है, जो इनिशियल पे मिलता है इसमें 19,900 रुपये मिलता है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो A1 स्ट्रेंथ, विजन एंड फिटनेस रिक्वायरमेंट। और एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 30 ईयर्स होनी चाहिए। 1 जुलाई 2026। और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है ये 15 मई 2026 से स्टार्ट है, और लास्ट डेट है इसकी 14 जून 2026 तक। और फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 16 जून 2026 तक है। मॉडिफिकेशन विंडो की बात करूँ तो 17 जून 2026 से 26 जून 2026 तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपको चाहिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए प्लस ITI इन रिलेवेंटेड या डिप्लोमा डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, पहले CBT 1 होगा, CBT 2, फिर CBAT, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन मोड की बात करूँ, एप्लीकेशन मोड तो ऑनलाइन है। इसके इम्पोर्टेंट डेट की बात करूँ तो इसका जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस रिलीज हुआ था 21 मार्च 2026 को हुआ था, और एप्लीकेशन ओपन हो रहा 15 मई 2026 को। और एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 14 जून 2026 तक है। और फीस पेमेंट की लास्ट डेट 16 जून 2026 है। और एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन विंडो 17 जून 2026 से 26 जून 2026 तक है। वैकेंसी एंड जोन वाइज एनालाइज की मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हो, सभी जोनों का मैंने डिफाइंड किया हुआ है, और इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हो, तो एक बार जरूर चेक करें। फॉर एग्जांपल, आरआरबी अहमदाबाद में रेलवे जोन जो वेस्टर्न रेलवे में आता है, टोटल वैकेंसी इसमें 147 है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 15 है। और कैटेगरी वाइज भी डिफाइंड किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अजमेर, प्रयागराज, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर। सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा है वो है मुंबई रीजन में, आप ये देख सकते हो। जो टोटल वैकेंसी इसमें 1,193 वैकेंसी, जो 120 एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है, ये ध्यान देना। तो टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज 11,127 है टोटल वैकेंसी। आप ये कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, ये डिफाइंड किया हुआ है। सैलरी एंड इन हैंड कैलकुलेशन की बात करूँ तो बेसिक पे आपको मिलता है 19,900 रुपये होता है, जो 7 CPC मैट्रिक्स के अनुसार होता है। DA आपको मिलता है 10,000 प्लस मिलता है। परसेंटेज रेट वाइज पेडिग्री करंटली ओवर 50% ऑफ बेसिक। हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, जो 18 से 4,786 रुपये होता है। वेरीज पर CT क्लास XYZ 8 to 24% ऑफ बेसिक। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है, जो 1,350 से 3,600 तक प्लस DA मिलता है, बेस्ड ऑन द सिटी एंड पे लेवल के अनुसार। ग्रोस अप्रोक्सीमेट बनता है वो 33,000 से 38,000 बोलता है। इन्हें नॉन फील्ड पोस्टिंग अप्रोक्सीमेट होता है। NPS डिडक्शन की बात करूँ, 10% ऑफ बेसिक प्लस DA होता है 3,000 रुपये। न्यू पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन के अनुसार अप्रोक्सीमेट जो इन हैंड मिलता है, जो घर पे आप ले जा सकते हो, इन हैंड सैलरी होती है 28 से 33,000 रुपये होती है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करो तो जनरल OBC EWS मेल के लिए 500 रुपये फीस है। ये ध्यान देना, ये रिफंड भी हो जाएगा आफ्टर अपेयरिंग फर्स्ट CBT। जो जनरल OBC EWS मेल के लिए जो 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। अगर आपकी कैटेगरी SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और EBC वाले हो, तो आपको 250 रुपये फीस जमा करनी होगी, जो फुल रिफंड हो जाएगा। ये ध्यान देना, फुल रिफंड तभी होगा जब आप CBT 1 में अपेयर हो गए। अगर आप पेपर ही नहीं दोगे CBT 1, तो आपका रिफंड नहीं होगा। और एक चीज़ और ध्यान देना, रिफंड होगा जो रिफंड प्रोसेस ओनली इन द बैंक अकाउंट कनेक्टेड विद द कैंडिडेट आधार नंबर। आधार नंबर से जो बैंक अकाउंट कनेक्ट है उसके ही रिफंड होगा, वही उसी अकाउंट में जाएगा ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, ये ध्यान देना।
आधार बैंक अकाउंट लिंकिंग इन वैलिडेट करना। एज लिमिट की बात करूँ तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज होती है 18 से 30 ईयर्स होनी चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 18 से 35 ईयर, SC ST के लिए 18 से 35 ईयर और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन सर्विस लाइन। रेलवे स्टाफ के लिए विद 3 ईयर्स सर्विस अप टू 40 ईयर्स होता है और विडो डाइवोर्स और ज्यूडिशली सेपरेटेड के लिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए अप टू 35 ईयर्स होता है। ये आप देख सकते हो रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल दिया गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो क्वालिफिकेशन बात की पार्ट ए में ITI रूट जो मैट्रिकुलेशन है या SSLC प्लस ITI फॉर्म NCBT या SCBT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। और फिटर इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, मिलवेट मेंटेनेंस मैकेनिक्स, मैकेनिक्स रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर और कोयल विंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। पाथ ए में अल्टरनेटिव अप्रेंटिस रूट में मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिस इन द ट्रेड लिस्टेड अबोव। पार्ट बी में डिप्लोमा डिग्री राउट होगा, मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फॉर्म और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। और इंजीनियरिंग डिग्री एंड दिस डिसिप्लिन आल्सो एक्सेप्टेबल इन लीव ऑफ डिप्लोमा। ये ध्यान देना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो फर्स्ट स्टेज में आपका CBT 1 होगा, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये ध्यान देना जो स्क्रीनिंग एग्जाम ओनली, इट मेक आर नॉट काउंटिंग इन द फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं काउंट होगा। ड्यूरेशन ऑफ 60 मिनट का होगा और 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगा जो 1/3 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे ईच रॉन्ग आंसर पे। ध्यान देना। फिर आपका CBT 2 होगा, फिर CBAT होगा जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये इसके डिटेल वाइज बात करूँ तो CBT 1 में 60 मिनट का होगा जो 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क का होगा और डिडक्टिव भी होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 मार्क डिडक्ट हो जाए ईच रॉन्ग आंसर पे। और काउंट में फाइनल मेरिट में इसका काउंट नहीं होगा। CBT 2 पार्ट ए में 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क का होगा और 1/3 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे ईच रॉन्ग आंसर पे। और हाँ, इसका मार्क काउंट होगा, 50% ऑफ वेटेज काउंट होगा। CBT 2 पार्ट बी में 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क का होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान देना। नो क्वालिफाइंग ओनली, ये क्वालिफाइंग ओनली है, 35% मिनिमम हो। CBAT में नोट टू बी नोटिफाई मल्टीपल बैटरीज टी स्कोर ऑफ 42 बैटरी और नो नेगेटिव मार्किंग, यस 55% वेटेज है। ये ध्यान देना CBAT का। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा मैं अप्लाई ऑनलाइन पे दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट इसके आप ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना के डायरेक्ट लॉगिन कर लोगे और फिर डायरेक्ट अप्लाई कर लोगे। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। ये थी जानकारी RRB रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें जो ALP की पोस्ट लिखी हुई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।